सॉरी सर, एक बार फिर से हम सर के साथ जुड़ रहे हैं। राणा संगा ने उनके अपने राणा संगा ने बुलाया अच्छा भारत पर हमला करने के लिए। तो जो लोग लिखते हैं कि बाबर के औलादों भारत छोड़ो, वो लोग इतिहास को नहीं जानते हैं, देश को, कि बाबर को किसने बुलाया। किसी मुसलमान ने नहीं बुलाया था, राणा संगा ने बुलाया था। हाँ, और उससे लड़ा कौन, शहादत किसने दी। देश के इतिहास में उर्दू में उसको हुब्बुल वतनी कहते हैं। देशभक्ति के लिए शहादत इतने बड़े पैमाने पर एक दिन में दूसरा कोई इतिहास नहीं है। खानवा का मैदान जो अभी राजस्थान में है, एक दिन में शहादत दिए। और वो लड़ाई भी अपने तरह की थी। उसके पहले जितनी लड़ाई इस देश में हुई थी परंपरागत हथियार से हुई थी। उसमें तलवार होता था, भाला होता था, बर्छी होता था, जो भी परंपरागत लोहे के हथियार थे वो होते थे। लेकिन बारूद के हथियार लेकर के, गोली, बंदूक, तोप लेकर के भारत की सरजमीन पर पहली जो लड़ाई हुई वो बाबर ही आया। और उस लड़ाई से परंपरागत हथियार लेकर के मुकाबले के लिए जो गए वो मेवाती मुसलमान है। उनका नेता उस समय हसन खां मेवाती थे। वो पीठ नहीं दिखाया और दूसरे लोगों की तरह उसी मैदान में शहीद हुआ। अब गोला बारूद के सामने हाँ, वो लाठी या भाला क्या काम करेगा। तो शहीद हो गए, लेकिन हो गए। ऐसे लोगों को ये लोग परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, उन पर बुलडोजर चला रहे हैं। उनको सारा, मैं 3 दिन से यहाँ पड़ा हुआ है, मैं जाने वाला था मेवात। अच्छा। वहाँ मेवात, लेकिन परमिशन नहीं है। आज भी एक शोभा यात्रा थी, वो तो कहिए गनीमत है कि G20 है, नहीं तो अभी तक और ये कुछ ये करते हैं। शोभा यात्रा की बात तो पहले से शुरू हो गई और काफ़ी हंगामा हो रहा था 3-4। तो वो मोनू मानेसर ने जिस तरह से कहा गाली गलौज की भाषा में कि तुम्हारा दामाद आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो हम लोग फिर दौरा करने वाले हैं। योगेंद्र यादव जी ने हमको कहा है, हमसे बात हुई है। हम लोग पूरी इस तरह के बुद्धिजीवियों की एक टीम ले करके 3-4 दिन के लिए उस इलाके में जाने वाले हैं। योगेंद्र जी तो पहले भी वहाँ गए थे। और हमारे किसान नेता राकेश सिंह टिकैत भी कह रहे थे कि हमें भी जाने की जरूरत है। और कब देखिए, मैं जो जाट समुदाय के लोग हैं उन लोगों ने बहुत ही इंसाफ पसंदगी का रास्ता अपनाया है। उन्होंने कहा है तो वहाँ का परंपरा ये, देखिए जितना बड़ी तैयारी इनकी थी, सरकार के संरक्षण में तैयारी थी, उपद्रव कराने की, दंगा कराने की, कम्युनल पोलराइजेशन की, उतनी बड़ी तैयारी में खून की नदी वहाँ बह जाती। लेकिन वहाँ के जो हिंदू हैं और वहाँ के जो मुसलमान हैं, हिंदू मुसलमान आपस में स्थानीय लोग नहीं लड़े। जो भी किए हैं ये बदमाशी किए हैं, बाहर से आकर के लोग किए हैं। और बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद संगठन से जुड़े हुए लोग किए हैं। क्या चुनाव आते ही आसपास की घटनाएं बढ़ने शुरू हो जाती है कि चुनाव इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है? हरियाणा की बात कर रहे हैं या 2024 लोकसभा? 2024 की भी बात कर रहे हैं, लेकिन 2024 से पहले हरियाणा का चुनाव होने वाला है। चुनाव होने वाला है। और वहाँ खट्टर साहब और उनकी सरकार, माने मोस्ट अनपॉपुलर गवर्नमेंट इन इंडिया उसको कहिए, वो है, उनका जाना तय है। तो अब तो एक ही रास्ता है। जाट भी उनसे नाराज है। जो महिला पहलवानों को लेकर के जो हुआ, किसानों का जो आंदोलन हुआ, तो एक समय था कि उन लोगों ने मुजफ्फरनगर को प्रयोगशाला बनाया जहाँ जाटों का इस्तेमाल किया। अब वो लोग समझ गए तो अब लोग दूसरा किसान आंदोलन को लेकर के समझे, तीसरा ये महिला पहलवानों को लेकर के जिस तरह की जाती हुई समझे, तो समझ गए हैं और वो मैदान में उतरे हैं। तो टिकैत साहब ही नहीं, वहाँ के स्थानीय लोग, सब लोग चाहते हैं कि मिलजुल के, कौन चाहेगा भाई हिंदू मुसलमान आपस में तनाव और मार काट और लड़ाई झगड़ा, कोई नहीं चाहता है। ये पॉलिटिकल जो लोग हैं फायदे के लिए, चुनाव के लिए ये लोग कराते हैं, चाहे जाति का झगड़ा हो, चाहे धर्म का झगड़ा हो।
तो हम लोग हमारा संगठन है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज। मेवात में हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं रमजान चौधरी साहब, एडवोकेट हैं। उन्होंने एक महिला जज को उस दंगे के में फंस गई थी, अपने जान पर खेल करके उनको बचाया उन्होंने। महिला वो रो रही थी। मोदी साहब का पसमानदा मुसलमान पे ही तो सबसे ज्यादा जोर है कि किसी तरह से इस बार वोट जो है लेना है। ज्यादा बुलडोजर तो चल रहा है पसमानदा मुसलमानों पर ही। ये जो मेवाती मुसलमान है सब पसमानदा मुसलमान है। ये तो आदिवासी हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं। पसमानदा में भी पसमानदा है, तो उल्टा पड़ जाएगा। उल्टा तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और दरअसल देखिए वो मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि हिंदू यूनाइट हो जाए। लेकिन वो सवाल ये है कि हिंदू भाई अब समझ गए हैं कि ये हिंदू मुसलमान सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे हैं। इसमें किसी हिंदू का भला नहीं हुआ। बेरोजगारी से कौन नहीं परेशान है, महंगाई से कौन नहीं परेशान है, रुपया का जो अवमूल्यन हो रहा है वो सबके सामने है। और कोई भी इनका जो जुमला फेंकते रहते हैं, कहाँ कोई जुमला सफल हुआ है, कोई भी इनका प्रोग्राम कार्यक्रम कोई सफल नहीं हुआ है। लेकिन कर रहे हैं, प्रचार तंत्र इनका मजबूत है, पैसे इनके पास है, कर रहे हैं। लेकिन सब बीमारी का इलाज जनता के पास होता है, जो गांव जहाँ 24 में जनता इनका इलाज करते। सर बिहार से जुड़ा, क्योंकि बिहार से आप नेता हैं और बिहार के प्रति आपका हमदर्दी हमेशा रहा है। बिहार में जो सिचुएशन है, बीजेपी के नेता काफ़ी बौखलाए हुए हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हों, जिसका भी बयान देखिए सीधे अटैक नीतीश कुमार पे ही होता है। बौखलाए हुए नहीं है, जगह जगह दंगा फसाद करा रहे हैं। अच्छा, बिहार शरीफ में कराया, अभी बेतिया चंपारण, पश्चिम चंपारण में गांधी बाबा जहाँ से शुरू किए थे उधर लेकर के गए, दरभंगा में कराया, आपको और कई शहरों में, सासाराम में कराया। जहाँ तहाँ ये पूरे देश में ये करेंगे, इसके अलावे और कोई रास्ता नहीं है। कम्युनली पोलराइज किया जाए सोसाइटी को, इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं। लेकिन धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं और पार्टियों की तो एकता बन गई है, एक इंडिया बन गया है। लेकिन जनता की एकता बनने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है और जनता की एकता के दबाव में ही पार्टियों की भी एकता, अब ये मजबूरी हो गई है, उनको एक होना पड़ेगा। नहीं हो एक होंगे तो सब कुछ खत्म होने वाला है। ये 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव है। अच्छा, आखिरी चुनाव है जिस डेमोक्रेटिक तरीके से जो भी है, कुछ कई तरह की खामियां भी है उसमें, फिर भी देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो ये दुनिया ये मान रही है कि ये लोकतंत्र को त्याग करके ये तानाशाही की तरफ ये देश। सर एक सवाल, क्योंकि दिल्ली से और दिल्ली में है अभी बैठे हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए, उसके बाद फिर से इनकी अलग अलग जगहों पे जो है वो लड़ाई शुरू हो गई। पार्टी के कार्यकर्ता जो है छत्तीसगढ़ में सड़क पे नज़र आने लगे। कांग्रेस को इसी बात का ऐतराज़ हमेशा शुरू से रहा है, दिल्ली में भी साथ नहीं होंगे, तो फिर कैसे इंडिया को साथ? मैं किसी पार्टी में नहीं हूं और कांग्रेस के तरफ से मैं कोई या किसी पार्टी की तरफ से जवाब नहीं दे सकता हूं। लेकिन एक जो पत्रकार होने, लंबे समय तक पत्रकारिता का जो तजुर्बा है, उसकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूं कि ये सब चुनाव में जो प्रेशर टैक्टिस होता है कि हमको ज़्यादा टिकट मिले, सीट मिले, तो इसके लिए इस तरह की बातें बोली जाती हैं। लेकिन जब ये सब लोग एक साथ बैठेंगे, केजरीवाल साहब जा रहे हैं, वो तो जा रहे हैं। पटना के भी बैठक से पहले इस तरह की बात हुई थी, लेकिन वहाँ से तो बढ़िया से आए और फिर जा रहे हैं। तो मतलब कहानी दिखाने की कुछ और है, लेकिन नहीं, कंपल्सन है, सिचुएशन का कंपल्सन है, मैसेज का प्रेशर है। लोग समझ रहे हैं कि जनता उबी हुई है मोदी जी से, उनसे छुटकारा चाहती है। तो कभी कभी देखिए पार्टियां नहीं एक भी होती है तो जनता एक हो जाती है। अच्छा, देखिए वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते लास्ट में जो इन्होंने बात कही कि कई बार देखने को ये मिलता है कि जब नेता एक नहीं हो पाते तो जनता एक होती है। तो इस बात को इन नेताओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, चाहे राजनीति कहीं की भी हो, एक साथ आना पड़ेगा। अगर उन्हें
मोदी सरकार से निपटनी है तो। नमस्कार।